तो अब अपन का इस ट्रिप का रिटर्न जर्नी शुरू हो गई। अब अपन यहाँ भोपाल से निकले हैं और अपन को पहुँचना है बेंगलोर तक। और लास्ट दिन जब अपन आए थे तो यहाँ पे एक जो भूसे वाली ट्राली रहती है उसने अपनी गाड़ी को राइट हैंड साइड से घिस दिया था, तो इस कारण से थोड़ा इसका जो रियर व्यू मिरर है, साइड मिरर, उसमें डैमेज हो गया है। तो वो भी ठीक कराना पड़ेगा बेंगलोर पहुँच के। तो अभी निकलते हैं। आज का टारगेट है मेनली हैदराबाद तक पहुँचने का, और आज रात में हैदराबाद में रुकेंगे और कल अपन हैदराबाद से निकल के बेंगलोर पहुँचेंगे। चलिए। ये देखिए साहब, रेत का पहाड़ यहाँ पे बना हुआ है। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मिट्टी खोद के लाए हैं। तो ये अपन इटारसी क्रॉस कर लिया है। तो ये जो भोपाल से लेके जो इटारसी तक की रोड है, नेशनल हाईवे 46 का जो सेगमेंट है, अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बीच में लास्ट टाइम जब अपन आए थे तो भीम बाटिका के आसपास का सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, पर अभी ये रोड पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो आप भोपाल से इटारसी बिना किसी उसके प्रॉब्लम की पूरा 4 लेन है। ये जो फॉरेस्ट सेक्शन है इटारसी के बाद, ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा टाइम लगता है निकलने में। पर चलिए देखते हैं। अभी इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। ये ऑलमोस्ट उसी कंडीशन में है जिसमें कि पिछली बार था। चलिए। ये जो तवा रिजॉर्ट के आसपास का जो करीब 2-3 किलोमीटर का सेगमेंट है, वो रोड अभी भी कम्प्लीटली टूटी हुई है और नहीं बनी है। पर उसके बाद से ये 4 लेन फिर ठीक ठाक हालत में है। और पर ये भी ज़्यादा डिस्टेंस तक ठीक नहीं है। इसके बाद मेरे ख्याल से 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद फिर एक साइड डाइवर्जन है और आपको दोनों तरफ की गाड़ियाँ एक ही साइड आ रही हैं। टोल रोड स्टार्ट ऐसा लिखा हुआ है, पर रोड की हालत कोई ऐसी है नहीं कि कायदे से टोल लेना चाहिए। पर चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बाकी इस रोड की बैतूल तक रहती है। बैतूल के बाद तो रोड ठीक कंडीशन में होता, अपन ने देखा था, पर यहाँ से बैतूल तक क्या हालत है चलिए देखते हैं। हम आपको इसमें अपडेट करेंगे कि क्या हालत है। ये देखिए साहब, ये ट्रक नीचे गिर गया है और उसमें आग भी लगी हुई है, फायर ब्रिगेड भी आई हुई है, पुलिस वगैरह भी मौजूद है। ये एक जो घाट सेक्शन है, जब अपन एमपी से नागपुर की तरफ जाते हैं, इस घाट सेक्शन में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि लोगों को ओवर स्पीडिंग की भी बड़ी आदत है यहाँ पे। और यहाँ की रोड भी अभी इम्प्रूव नहीं हुई है। जो पीछे मैं बता रहा था कि रोड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, घाट सेक्शन में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, वैसे ही है जैसा पहले था। चलिए। तो अपन यहाँ विलेज वाटिका रेस्टोरेंट में रुके थे।
यहाँ पे एक आते समय भी अपन रुके थे, यहाँ पे एक 4 जोन का चार्जर है। तो अपन ने चाय पीनी थी, इसलिए जितनी देर चाय पी उतनी देर अपन ने चार्जर पे लगा दिया था। करीब 15 मिनट अपन यहाँ रुके होंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं। ब्रेकफास्ट अपन नागपुर के आसपास कहीं करेंगे। नागपुर पहुँचने पे तो चलिए देखते हैं। अभी बस यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा यू टर्न लेना पड़ता, क्योंकि ये रोड के दूसरी तरफ है। तो जब आप भोपाल तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल पड़ता है, पर अगर नागपुर तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा मतलब आपको 2-3 चक्कर काटने पड़ेंगे, 1-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। पर ठीक है, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेन चीज़ ये है कि जो लोग ईवी से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको चार्जिंग की ज़रूरत है तो 4 जोन का चार्जर है। और 4 जोन के मैंने देखा है कि नॉर्मली उनका अगर ऐप पे वो दिखा रहा है कि चार्जर चल रहा है तो वो काम करता है। तो अगर आप इधर आ रहे हैं, आप 4 जोन के सारे चार्जर स्टैटिक के ऐप में भी अवेलेबल है। तो आप 4 जोन या स्टैटिक दोनों ऐप में देख लीजिए। अगर वो बता रहा है कि चार्जर फंक्शनल है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो अब अपन यहाँ से आगे निकलते हैं। चलिए। तो ये अपन महाराष्ट्र साइड का जो चेक पोस्ट है उस पर आ गए हैं। और ये अपना महाराष्ट्र एंट्री पॉइंट है। एमपी का चेक पोस्ट अभी थोड़ा पहले निकल गया था। तो अब अपन यहाँ से नागपुर करीब 100 से कम किलोमीटर बचा है और हैदराबाद करीब 580 किलोमीटर है। तो यहाँ से चलते हैं अपन। और यहाँ थोड़ी दूर पे ही सावनेर का जो जंक्शन है वहाँ पे अक्सर ट्रैफिक चेक पोस्ट लगा रहता है। तो देखते हैं आज ट्रैफिक चेक पोस्ट मिलता है कि नहीं मिलता। चलिए। तो ये भी अपन ये डिचपल्ली में एक श्री साई रेस्टोरेंट है जहाँ पे अपन रुके लंच किया था और साथ में अपन ने चार्ज भी कर लिया। अब अपन हैदराबाद तक पहुँच जाएंगे इस चार्ज पे, तो कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। अभी ये बता रहा है कि 8:45 पे पहुँचेंगे गूगल मैप के हिसाब से, शायद थोड़ा सा पहले पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं। तो अपन ये हैदराबाद के आउटर रिंग रोड में पहुंच गए हैं। इस समय 8 बज रहा है, तो 8:30 तक अपन होटल पहुंच जाएंगे। तो अपन अभी चेक इन करते हैं और अब इस जर्नी का लास्ट लेग जो है वो कल होगा जब अपन को बेंगलोर तक पहुंचना है। तो चलिए कल मिलते हैं।
तो कल रात को अपन ये हैदराबाद में होटल ओकवुड में आ गए थे, चेक इन कर लिया था। करीब 8:30 बजे 9 बजे करीब पहुंच गए थे। यहाँ होटल ओकवुड में तीन चार चार्जर गन्स हैं जूल पॉइंट की। तो अपन ने वहाँ पे चार्ज कर लिए थे। यहाँ के चार्जर में एक अजीब सी समस्या थी कि मेरी जो गाड़ी है वो 90% के ऊपर चार्ज नहीं हो रही थी, 98% के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल अपनी 97% है, वो भी सफिशिएंट है। पर ये एक समस्या यहाँ के चार्जर में थी। तो अगर आप ईवी में हैं तो ये होटल रुकने के लिए ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और ख़ास करके अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ आपको ये अपार्टमेंट टाइप मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप अपना खाना वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये लोग कुछ गैस वगैरह मतलब हॉट प्लेट और कुछ बर्तन वगैरह भी देते हैं। और बाकी रेस्टोरेंट तो है ही। तो अब अपन यहाँ से चलते हैं। अब अपना लास्ट लेग बचा है, सीधे अपन बेंगलोर तक चलेंगे और उसके साथ ही अपनी ट्रिप का एंड होगा। तो चलिए, ये अपन बाहर आ गए हैं। ये होटल है गच्चीबावली एरिया में, जो कि मोस्टली आईटी कंपनीज और ये सब यहाँ पे मौजूद है। तो थोड़ा नीट एंड क्लीन एरिया है, काफ़ी होटल है। ये ओकवुड है, सामने उधर हयात है, पीछे शेरटन है। शेरटन में अपन आते समय रुके थे। अभी ईवी के कारण अपना एक वो कंस्ट्रेंट है कि अगर होटल में चार्जर है तो लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है, क्योंकि रात में जब आप सोने जा रहे हैं आप चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से जो शेरटन है और ये ओकवुड है, ये दोनों बड़े। एक दो और होटल है जहाँ चार्जर है, वो मैंने ट्राई नहीं किए। जब कभी ट्राई करेंगे तो अपन उसका भी रिव्यू बता देंगे। ओकवुड अपना काफ़ी पहले से प्रेफर्ड होटल है, क्योंकि यहाँ के रूम है थोड़े बड़े होते हैं। और अगर जैसे आप 3 लोग हैं तो आप एक्स्ट्रा बेड वगैरह डालेंगे तो एकदम कंजेस्टेड नहीं हो जाता। चलिए रोड पे मिलते हैं। तो ये भी अपन कर्नूल अपन ने एंटर कर लिया है। अपन को ड्राइव करते करते करीब 3 घंटे हो गए। और यहाँ पे अपन रुकते नहीं हैं, आगे चलेंगे। अनंतपुर के बाद में एक मैकडोनाल्ड है, वहाँ शायद रुकेंगे, कुछ खाएंगे। फिलहाल जस्ट चलते हैं। थ्योरी में आज अपन को चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो घर है वो 376 किलोमीटर है और रेंज जो बता रहा है वो 492 किलोमीटर्स है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं। तो ये भी अपन अनंतपुर एंटर कर गए हैं और इस समय करीब 4:45 बज रहा है। तो ये अपन अनंतपुर क्रॉस करते हैं और दूसरे एंड पे एक मैकडोनाल्ड है, वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ फिर थोड़ा रेस्ट लेते हैं और कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आगे निकलेंगे।
ये अभी अपन अनंतपुर के बाद जो ये मैकडोनाल्ड है यहाँ पे रुके थे, अपना अपन ने लंच यहाँ पे कर लिया। अब चलते हैं, गूगल मैप बता रहा है करीब 4 घंटे और बचा है, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए साहब, सरकार कहती है आप सीट बेल्ट लगाइए। ये नेशनल हाईवे पे बच्चे को अपनी छत पे से बाहर मुंडी निकाल के घुमा रहे हैं। ज़रा सा कहीं गलती से ब्रेक लगाना पड़ गया तो बस बच्चा भी जाएगा और फिर रोएंगे चिल्लाएंगे। लोगों को सिंपल सी बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। ये देखिए यहाँ पे कुछ हंगामा हो रहा है, हाईवे आधा ब्लॉक टाइप कर रखा है, कोई एजिटेशन टाइप हो रहा है। पता नहीं क्या समस्या है। कुछ तो चल रहा है। तो ये अपन इस तरीके से बैंगलोर पहुंच गए और अपनी ये ट्रिप ख़त्म होती। अब अगली ट्रिप में आपसे फिर मिलेंगे। चलिए।